चलिए फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुडविल। एक्चुअली में गुडविल क्या है, पहले हम इस बात को समझें, क्योंकि जब तक हम यही नहीं समझेंगे गुडविल क्या है तो मुझे कैलकुलेट कैसे करेंगे। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। गुडविल रिप्रेजेंट कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है तो आप मानिए उससे ना केवल उसके जो पुराने कस्टमर हैं वो उसके पास आएंगे, बट आल्सो नए जुड़ जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप रियल एग्जाम्पल को देखिए, आप दूर मत जाइए। जो हमारे पास 11th में थे वो तो 12th में है हमारे पास, और आप देखिए कितने स्टूडेंट हमारे पास नए और जुड़ गए। मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? तो कहीं ना कहीं स्काईलाइन की एक रेपुटेशन को इंडिकेट करता है। इज दैट क्लियर? मेरी बात सुन रही है? तो रेपुटेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की नेम और फेम है। तो अगर मैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अकाउंट्स ये कहता है कि अगर किसी की गुडविल है तो वो शायद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहा होगा। अगर अकाउंट्स को छोड़ दें, अगर अकाउंट्स को छोड़ दें तो एक्सेप्शन हो सकती है सर, कि किसी का बहुत नेम एंड फेम है लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं कमा रहा। पॉसिबल हो सकता है ना, एक कुछ सोशल वेलफेयर पे काम कर रहा हूं। मेरी बात सुन रही है? लेकिन फ्रॉम अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गुडविल का मतलब रेपुटेशन, जिसकी वजह से वो एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। बताइए, बात सुन रही गुडविल? चलिए, तो माय फ्रेंड गुडविल क्या हुई? गुडविल हुई इनटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या हुई? इनटेंजिबल एसेट, जिसकी अपनी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, कोई भौतिकता नहीं है सर। वी कांट सी, वी कांट टच, वी कैन जस्ट फील इट। हम उसे फील कर सकते हैं। आपको ये तो नहीं कह सकते ना जी आज हमारा मन कर रहा था और आज हम स्काईलाइन ट्यूटोरियल की गुडविल को गुदगुदी करके आए हैं, छेड़ कर आए हैं। यू कैन जस्ट फील इट ना। स्काईलाइन ट्यूटोरियल पढ़ा रहा है, रेपुटेशन है, तो यू कैन जस्ट, एक पिक्चर है अपने दिमाग में, इमेजिन। आपको क्या लगता है? बेइज्जती मत करना, पहले बता रहा हूं। आज अगर हम ये कहें कि जी हम स्काईलाइन ट्यूटोरियल का नाम बेचना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है? कोई ग्राहक मिल जाएगा खरीदने के लिए? मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए, और 12th में कई स्टूडेंट ने ज्वाइन किया जो 11th में हमारे पास नहीं थे, उनसे मेरा क्वेश्चन है फ्रेंकली, कि उनमें से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जब 12th में जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने स्काईलाइन ट्यूटोरियल का नाम सुना हुआ था लेकिन संजीव बंसल मेरा नाम है वो नहीं सुना हुआ था? एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है, और छोटी क्लास में पढ़े हुए थे ना, तो नाम नहीं सुना हुआ था आप लोगों ने। स्काईलाइन का नाम सुना हुआ था, क्योंकि नाम कोचिंग सेंटर का नाम जो रखा हुआ अपने नाम पर नहीं रखा ना मैंने। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो आपने स्काईलाइन ट्यूटोरियल का नाम सुना हुआ है, तो जहां हम जो ऐड कर रहे हैं वो किसके नाम से कर रहे हैं? स्काईलाइन ट्यूटोरियल, स्काईलाइन ट्यूटोरियल, स्काईलाइन ट्यूटोरियल, वो आपने सुन रखा है। बाकी अब हम थोड़े से स्वार्थी हो गए, थोड़ी सी पिक्चर हम अपनी भी लगाने लग गए हैं, थोड़ी सी नीचे हो, ये रिजल्ट हमने दिया है, संजीव बंसल और मेरा नाम ये रहा, ठीक है? तो मैं स्काईलाइन ट्यूटोरियल का नाम है। अब आप ये सोचिए कि बाई चांस अगर ये वाला साल ऐसा होता कि हमने अपना नाम बेच दिया होता। आप मेरी बात को समझो, तो जिसको बेचा होता उसने स्काईलाइन ट्यूटोरियल का नाम खरीद लिया होता हमसे। सर आप उसके पास जा रहे होते? नहीं जा रहे होते? जा रहे होते, क्योंकि आप तो जानते नहीं हुई संजीव बंसल। ठीक कह रहा हूं? अभी आपने इतने सारे स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा किया तो इसका मतलब आप उसके पास चले जाते ना, आपको संजीव बंसल पता ही नहीं था। अब लेकिन जो बाकी स्टूडेंट है उन्होंने स्काईलाइन ट्यूटोरियल के साथ साथ मेरा नाम भी सुना हुआ था। अब मान लो मैं कहीं और खोल लेता और मैं लिख देता बंसल क्लासेस, मान लीजिए, लाइक दैट, वो क्या होते हैं? वहां स्काईलाइन पे जाते, मेरे पास आ जाते, वो मेरे पास आ जाते। तो कुछ तो चले जाते ना स्काईलाइन, कुछ नहीं बहुत कुछ चले जाते हैं स्काईलाइन पे, कुछ नहीं बहुत कुछ चले जाते, क्योंकि संजीव बंसल से कहीं ज्यादा नाम स्काईलाइन ट्यूटोरियल का सुना हुआ है। शास्त्री में कहीं कोने में खड़े हो जाओ तो स्काईलाइन ट्यूटोरियल का नाम लोगों तो बता देंगे स्काईलाइन ट्यूटोरियल, और कहीं कोने में खड़े हो जाओ संजीव बंसल, भाई कौन संजीव बंसल? पता नहीं संजीव बंसल कितने होंगे। सिंपल फंडा भाई, यानी नेम फेम जो बन रहा है स्काईलाइन ट्यूटोरियल का बन रहा है, तो यानी एक रेपुटेशन है।
तो अगर वो बिक सकता है तो इसका मतलब उसकी एक गुडविल है। आप मेरी बात समझ रहे हो? कोई डाउट हो, कंफ्यूजन? कहानी समझ में आई? स्टार्ट करें, चलो आइए फ्रेंड्स। गुडविल, गुडविल क्या है सर? एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर को परसुएट कर रही है कि वो उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को परचेज करे, जिसकी वजह से उसे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। सर ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट, जिसकी अपनी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। ठीक है जी। डोमिनेंट रोल एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस को परचेज कर रहा है, कोई बिजनेस को बेच रहा है, तो उस वक्त उसका नाम, उसकी रेपुटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? गुडविल इज वैल्यूड in a situation when the purchase price of business is higher than the sum of the fair value of assets after meet out the liability। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब मैं कॉर्पोरेट अकाउंट सिखाऊंगा तब आपको ये बात समझ आएगी, अभी नहीं आएगी। समझ आ रही मेरी बात? समझा तो सकता हूं, लेकिन टाइम बहुत लगाना पड़ेगा। फायदा क्या उसका? बड़ी शॉर्ट में समझा दूंगा जब कॉर्पोरेट अकाउंट स्टार्ट करूंगा। तो गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ कंपनी ब्रांड नेम, एफिशिएंट मैनेजमेंट, लोकेशन, कस्टमर बेस, बहुत सारी चीजें, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विस, एटीट्यूड, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन गुडविल बनती है, रेपुटेशन बनती है। ठीक हो गया? बहुत बढ़िया। सर कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल? सर बेटर लोकेशन। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर लोकेशन बहुत फैंटास्टिक है, बहुत अच्छी जगह पर है, तो उसकी गुडविल यूं बन जाएगी। सर आप में से कितनों ने मेरा अब तो घर देखा हुआ है? घर पे क्लासेस लिए मैंने आपकी। सर वो तो अब तोड़ के बनाया ना, कि तोड़ के बना दिया, नीचे से पार्किंग लिफ्ट वगैरह सब बना दिया, तो आपने वो भी अच्छा देखा है। पहले ऐसा नहीं था सर। वो पहले तो पुराने मकान वैसे बने होते थे, वैसे बने हुआ था, 2.5 मंजिल बना हुआ था। तो जो सबसे ऊपर आधी मंजिल थी वहां पढ़ा रहा होता था, एक छोटे से कमरे के अंदर। 12 साल तक मैंने वहां पढ़ाया है। योगेश शर्मा जो सीबीएसई टॉपर दे रखा है, वो मैंने वहीं दे रखा है, उसी के अंदर। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो 12 साल तक तो सर मैं छोटे कमरे के अंदर पढ़ाता रहा हूँ, ऐसे यहाँ नहीं पहुंचा हूँ आज। और जो मैं कह रहा हूँ 31 साल से पढ़ा रहा हूँ, वो तो मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। तो मतलब मेरे बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। उस 12 साल के अंदर जो मैंने एक गली नंबर 4 में जो पढ़ाया, ऊपर एक कमरे में पढ़ाया, वो 12 साल में वो रेपुटेशन, वो नेम फेम नहीं बना पाया जो मैंने हेड ऑफिस जो E97 वाला है, जो मैंने वहां 2 या 3 साल के अंदर बना दिया था। आ गया ना सर लोकेशन पे? आते जाते को दिखता है। गली में किसको पता है इस घर में ऊपर तीसरी मंजिल पे कोई पढ़ा रहा है? किसको पता? आप बात समझ रहे हैं? तो मीन्स बेटर लोकेशन। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन बहुत अच्छी है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन, उसका नेम फेम जल्दी बनेगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर जो हर ऑर्गेनाइजेशन को कोई मैनेजमेंट संभाल रहा है, तो जो मैनेजमेंट संभाल रहा है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, जितना ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा उतनी जल्दी गुडविल बनेगी। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अब हमारे स्काइलाइन के प्रोडक्ट क्या है सर? हमारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा सारे टीचर रहे हैं, तो जो जितनी क्वालिटी का पढ़ा देगा, जो प्रोडक्ट जितनी क्वालिटी का दे देगा, उतनी उसका नेम और फेम, उसकी गुडविल, रेपुटेशन जल्दी बनेगी सर। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी बना दी, कोई इन्वेंट कर दी, और उस टेक्नोलॉजी को उसने पेटेंट करवा लिया। अब पेटेंट का मतलब क्या है कि बाकी कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब कई साल, अब ये भी यानी कितने साल पुरानी बात है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर ऐसे कुछ चीज खरीदनी थी मिसिस को, मैं चला गया उसके साथ में, तो उन्होंने एक मिक्सी दिखाई और उन्होंने कहा कि मैम जब आप मिक्सी में काम करते हो तो जब उसको चलाते हो तो आपको ऊपर हाथ रखना पड़ता है। मैंने कहा हाँ रखना पड़ता है, यू आर राइट। कहते हैं हमारे मिक्सी में नहीं रखना पड़ेगा, आपको ऊपर हाथ, जार के ऊपर हाथ है नहीं रखना पड़ेगा, हमारे में ये खासियत है, और इसलिए उसका प्राइस ज्यादा था। तो टीचर
आदमी कभी कभी उसको तो छोड़ता नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं रखना पड़ेगा हाथ, और ये नहीं अच्छा ये कह रहे तो चल ठीक है, भाई क्यों नहीं रखना पड़ेगा। उसने जवाब दिया कि देखो सर, पहले आपने ध्यान दिया होगा ना, मिक्सी कुछ इस तरीके की आया करती थी ना, और यहाँ पे जा रखा करते थे, ऐसे ऐसे जा रखा करते थे मिक्सी के ऊपर। कहता जब मिक्सी चलती है तो यहाँ वाइब्रेशन होती है चलते वक्त। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भाई चलेगी तो यहाँ वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन को जार उड़ छट जाएगा, इसलिए आप हाथ रखते हो। दम में बिल्कुल रखते हैं। उसने कहा हमने यहाँ पे इन बिटवीन एक रबड़ का रिंग इसमें डाल दिया मोटा सा, अब जो वाइब्रेशन होगी वो वाइब्रेशन को झेल लेगी और ये उछलेगा नहीं जा। और सर हमने इसको पेटेंट करा लिया कि मतलब अगर कोई दूसरी कंपनी ये करना चाहे तो नहीं कर सकती, बिकॉज हमने पेटेंट करा लिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब बंदा कहेगा कि अगर पेटेंट करा लिया और मैं चाहता हूं जी जार पे हाथ ना रखना पड़े, तो भैया ये खरीदनी पड़ेगी। आप मेरी बात को समझ गए? तो जब अब पेटेंट पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं होता किसी कंपनी का, पेटेंट होता है 2 साल 3 साल 4 साल वट एवर कंडीशन, ऐसे होता है पेटेंट। ऐसे नहीं कि पूरी लाइफ टाइम के लिए पेटेंट करा लिया, हाँ भैया तेरा ही होगा जिंदगी, ऐसा नहीं कि 4 साल के लिए पेटेंट हो गया मान लीजिए, तो 5वें साल कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो मान लीजिए कंपनी का अगर 5 साल के लिए पेटेंट करवा लिया, तो 5 साल तक तो उसकी सेल बढ़ेगी, इसकी सेल बढ़ी मान लीजिए। तब आप नोटिस करिए दूसरी कंपनियों ने क्या करा। दूसरी कंपनियों ने क्या करा कि परेशान तो सारे थे ही इस बात से, दूसरे क्या करें लॉक डालना शुरू कर दिया। क्या व्यू करा, लॉक कर दिया, घुमा दिया जार को, लॉक हो गया, लो छाड़ लो, कहां छाड़ोगे। हमने रिंग नहीं डाली सर, हमने जार ये बना दिया, लॉक बना दिया। आप समझ रहे हो? उसकी सेल बढ़ गई। मैं यही समझा रहा हूं आपको कि किताबी कीड़ा नहीं बनना आपको लाइफ में। 100 नंबर लाने के बाद भी स्टूडेंट खुद दूर आ जाता है, तो अगर वो रट्टा मार के लेके आ रहा है। 80-85 वाला लाइफ में कामयाब हो जाता है अगर वो वाकई में सीख के आगे बढ़ रहा है। बताइए सुनिए, और एग्जांपल देता हूं सर। सॉरी, रजिस्टर्ड बोलो, करा रखा है सर, बिल्कुल करा रखा है। आप यूट्यूब पे हमारा चैनल नहीं देख रहे इसका लिंक हो गया। हाँ सर, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा फिर, बिल्कुल रजिस्टर करा रखा है सर हमने। अब सुनिए सर, अब जैसे वॉशिंग मशीन में ड्रम होता है सर, तो आप ये मान लीजिए ये बाहर बाहर के रूपरेखा है वॉशिंग मशीन की। ये सर यहाँ पे ड्रम है सर, मान लीजिए फुली ऑटोमेटिक में और थोड़ा श्रिंक हो गया, एक ही है बस, ठीक हो गया। अब ये ड्रम घूमता है सर, इसके नीचे एक चक्कर चला रखा है सर, यहाँ पे एक मोटर लगा रखी है, उसके नीचे वो लगा रखा है, यहाँ पे एक रस्सी वो लगा रखा है बेल्ट, और वो बेल्ट घूमती है तो ये घूमता है, राइट। तो अक्सर क्या होता है, बेल्ट हर एक चीज की लाइफ होती है, बेल्ट खराब होती है, कुछ होती है, चेंज कराओ, इंजीनियर को बुलाओ, उसके 200 250 300 रुपए दो, वट एवर, सारी कहानी। एलजी कंपनी ने क्या कर दिया, डायरेक्ट ड्राइव। उन्होंने कहा कि हमने कलेश खत्म कर दिया, इसी के नीचे ड्राइव है सर, बेल्ट बेल्ट का कोई झंझट खत्म। अब कोई पूछे, डायरेक्ट ड्राइव कर दिया कंपनी ने, बहुत अच्छी बात है, एक नई इन्वेंशन, एक नई चीज क्रिएट कर दी, बेल्ट का कलेश खत्म कर दिया सीधा। अब कोई ये पूछे क्या वाकई में कंपनी की बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आ रही है पहले की कंपैरिजन में? कंपनी ने बढ़ा दिया 3-4 हजार रुपए इस बात की। मशीन बड़ा बड़ा डायरेक्ट ड्राइव, डायरेक्ट ड्राइव सर, डायरेक्ट ड्राइव बनाई है हमने, डायरेक्ट ड्राइव। और लोगों ने दिए, और उन्होंने क्या करा, ले भाई कराओ पेटेंट इसको। अब 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल जब तक के लिए भी पेटेंट मिल गया कंपनी को, तब तक तो वो ज्यादा कमाएगी। और वो मुझे नहीं था, पेटेंट एक्ट पढ़ लेना, पढ़ लेना। आगे बात सुनिए, तो इसका मतलब जो कोई चीज पेटेंट बना लिया आपने, तो इसका मतलब वो ज्यादा पॉपुलर होगी चीज, ज्यादा उसका नेम ऑफ फेम बनेगा, ज्यादा गुडविल होगी। तो आगे बात, एक होता है सर कहानी ट्रेडमार्क।
और फ्रेंड ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क एक सिंबल है जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए बना लिया और वो हर जगह लोगों को दिखा रहा है अपना सिंबल, ये मेरा ट्रेडमार्क, ये मेरा ट्रेडमार्क। और एक टर्म ऐसा होता है कि पता चलता है जी उस ट्रेडमार्क को काफी फेमस हो जाता है। अब जैसे कंप्यूटर की फील्ड में आए और हम बात करें विंडो की, तो ये बना रखा 4 विंडो बना रखी, लाइट से आ रही है। अब कोई दूसरी कंपनी इसको इस्तेमाल कर सकती है क्या? ये इनका ट्रेडमार्क है। LIC, 2 हाथ हैं, बीच में दिया जल रहा है, वो उसका ट्रेडमार्क है। DTC कंपनी ऐसे करके जो बना रखा है उसने करके ऐसे, तो उसका ट्रेडमार्क है। वही तो कहानी होगी ना मैडम, मतलब जो ट्रेडमार्क यानी अपना जो ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए जो मार्क बना लिया। आ रही है मेरी बात समझ? तो ऐसी ऐसी चीजें अगर कंपनी डेवलप करती है तो उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, तो उससे उसका कहीं ना कहीं नेम और फेम बनता है, रेपुटेशन बनती है, और इस बात में कहीं कोई डाउट नहीं है। बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? चलिए जी, मार्केट शेयर। अगर एक मार्केट में एक कंपनी ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने काफी अच्छे कस्टमर ले रखे हैं, तो ऑब्वियसली उसका नेम और फेम है ना। अगर हम अपने एरियाज की बात करें तो पता नहीं कितने कोचिंग सेंटर्स होंगे, लेकिन इक्का दुक्का गिने चुने कोचिंग सेंटर ही है ना जिनके पास काफी अच्छे स्टूडेंट हैं। है तो गुडविल है, रेपुटेशन। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन जितना ज्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा है वो उतनी रेपुटेशन को डिनोट कर रहा है। नेचर ऑफ बिजनेस, कुछ बिजनेस ऐसे हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट जिसकी गुडविल बन जाती है। कई बार ऐसे भी कुछ बिजनेस हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट उनकी गुडविल बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए हमारा प्रोफेशन है टीचिंग का, तो बाय डिफॉल्ट गुडविल बन जाती है सर। आप मेरी बात को समझ रहे हो? बिजनेस इतने का हो गया। अब एक पनवाड़ी को यार गुडविल बनाने में बड़ी मशक्कत लगेगी, क्योंकि राजी में पान बन लगा लगा के बेच रहा हूं और मेरी गुडविल बन जाए। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल, कितने बना के बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही। लेकिन सर वो हजारों लाखों में कोई एक है ना, सारे तो हरिलाल नहीं है ना, ये समझा रहा हूं। नेचर बिजनेस। तो अब कई बार क्या होता है कि जो बिजनेस कर रहे हैं तो कितने सारे ऐसे एक्टिविटी होती है तो मोनोपोली हो जाती है नेचर बिजनेस की। तो अगर उसकी मोनोपोली है तो कोई साथ में कोई दूसरा कंपटीशन है ही नहीं, अपने आप गुडविल बन गई, अपने आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। आफ्टर सेल सर्विस, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल के बाद बहुत अच्छी बेहतरीन सर्विस देने के लिए फेमस है, रेपुटेशन गुडविल बन गई है उसकी। फुलफिलनेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइमली पूरा कर रहा है, पोल्यूशन अगर मान लीजिए पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर रहा है, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं कर रहा, सरकार ने जितने क्राइटेरिया दे रखे हैं उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, कभी देश पे कोई दिक्कत आती है तो वो आगे कंट्रीब्यूट करता है। जैसे मान लीजिए टाटा ग्रुप की मैं बात करूं, कभी पीछे कोविड हुआ, सारी कहानियां हुई, तो आप देखिए उसने कितना डोनेशन दिया, तो लोगों के दिमाग में उसकी गुडविल बनी ना। अब आपके पास एक कंपनी टाटा होती है, दूसरी कंपनी कोई और होती है, और आपको चॉइस करना है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदे, और प्रोडक्ट आपको दोनों के सेम लग रहे हैं, तो उस केस पे आप टाटा पे चले जाओगे। अगर भाई देखो दूसरा प्रोडक्ट बेहतर लग रहा है तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अब प्रोडक्ट अगर सेम लग रहे हैं तो फिर टाटा पे क्यों जा रहे हो? तो कहीं ना कहीं उसने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करा, इसलिए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पॉजिटिव नाम है। अदर फैक्टर सर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन कितने बढ़िया हैं? बढ़िया है तो गुडविल होगी सर। यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बड़ा यूनिक है सर। आज छोले भटूरे खाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कितना जल्दी हल्दीराम भी आ जाता है। अगर मुझे छोले भटूरे खाने तो मेरे दिमाग में केवल एक हल्दीराम आता है। क्यों? अरे जो भटूरा आता है उसमें दिख नहीं रहा था तेल है कहाँ इसमें, अरे भाई तेल में ही बना के लाया है ना, आप समझ रहे हैं? अरे कितनी जगह की खाली यार, लेकिन ऐसा होता ही नहीं कि कहीं ऑयल नजर ना आए।
लेकिन पता नहीं कैसे बनाते हैं, आई डोंट नो। अरे ऑयल है कहाँ भाई इसमें, समझ रहे हैं? कुछ तो यूनिक है ना, कुछ तो यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो इसका मतलब मैं उसके लिए ज्यादा पेमेंट देने के लिए तैयार बैठा हूं ना। पॉलिटिकल फेवर, आपने नोटिस किया अभी रिसेंटली इंडिया में बीजेपी आ गई है, तो कितनों का करियर कितना बेहतरीन हो गया, कितने उसका इंडस्ट्रियलिस्ट का। इस पर जाएंगे नहीं किस किस का, ठीक है, बात नहीं चाहिए। तो उनको पॉलिटिकल फेवर मिल रहा है तो वो चमक गए, उनकी गुडविल बन गई, उनकी रेपुटेशन बन गई। मोनोपोली कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल, भाई प्रोडक्शन करने के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए, पता चला पूरे रॉ मटेरियल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा अपना कंट्रोल कर लिया, कर लो, दूसरा कैसे प्रोडक्शन करेगा, कर लो कैसे प्रोडक्शन करेगा। आ रही बात सुन रहे हैं? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन के और ऑर्गेनाइजेशन बड़े लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिले हुए हैं तो सर आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा ना उस बात का, ठीक। चलिए, अब क्वेश्चन आता भाई ये जो रेपुटेशन है, गुडविल है, इसको क्यों निकालने बैठे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनर्स है सर, अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होती है तो सर गुडविल निकालनी पड़ेगी। देखिए सर कैसे, मैंने कहा ये ए बी सी तीन पार्टनर्स है सर, इनकी रेशियो है 5:3:2। अब इस टाइम पे उन्होंने चेंज कर दी और अब उन्होंने कहा जी अब आगे से वो इक्वल बांटेंगे सर, 1:1:1। मेरी बात समझ आ रही है? जरा इसका मतलब समझे सर एक बार जरा। मैंने कहा 5:3:2, 10 हो गया, 10 हो गया, यानी 10 रोटी है तो भाई 5 तेरे को मिल जाएंगी, 3 तेरे को मिल जाएंगी, 2 तेरे को मिल जाएंगी, मैं ठीक कह रहा हूं? और यहाँ पे अगर 3 रोटियां तो भाई एक तेरे को, एक तेरे को, एक तेरे को, राइट। सर साफ और स्पष्ट दिख रहा है ये तो नुकसान हो रहा है, साफ और स्पष्ट दिख रहा है। ये पहले उसको आधी रोटी मिल रही थी 10 में से 5, अब उसको 1/3 मिल रही है। तो जब ये चेंज हुआ, मान लीजिए मैंने कहा आज चेंज हुआ, तो मैंने कहा सर आज हो गया 11 मई 2022, ये हो गई डेट। तो आज अगर चेंज हुआ तो आज के बाद से इक्वल बांटेंगे ना, लेकिन पहले की जो चीजें हैं वो तो 5:3:2 की रेशियो में बटेगी। आप मेरी बात को समझ गए? तो सर अब इस डेट से पहले ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत जबरदस्त गुडविल बना रखी है, रेपुटेशन बना रखी है, तो कहीं ना कहीं ये बोलेगा ना कि भाई आज जो गुडविल बनी हुई है उसको बांटो आपस में, उसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। आप बताओ मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यानी गुडविल को निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे वो बात करता हूँ। आप मेरी बात को समझिए सर। मान लीजिए मैंने कहा जी स्काईलाइन ट्यूटोरियल, मैंने कहा चलो जी मान लीजिए हम दो पार्टनर्स, एक ए और एक बी, ठीक है जी। मान लीजिए मिनट के लिए सर 30 लाख इसने लगाया, 30 लाख उसने लगाया, ठीक। आज सी एक नया पार्टनर आता है, वो कहता है 30 लाख मैं लगा दूंगा जी, 1/3 प्रॉफिट मेरे को दे देना। एक एग्जांपल ले रहा हूँ फेक। आपको क्या लगता है मुझे एडमिशन दे देंगे नहीं दे देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, दे देंगे। जो कह रहे दे देंगे आप क्या करें? 1 2, आप पीछे क्यों देख रहे हो सर? अपने पे कॉन्फिडेंस रखो ना, आप पीछे क्यों देखा, क्यों? 1 2 3, 3 जनों का हाथ खड़े, 4 जनों का हाथ खड़े, सर नहीं देंगे। देखो ऊपर वाले की निगाह टेढ़ी हो जाए और कब किसके ऊपर कुछ घास गिर जाए वो तो मैं कभी कह नहीं सकता, उस बात को मैं कभी चैलेंज नहीं करता। अगर मैं उस बात को साइड में रख दूं, उस बात को साइड में रख दूं, तो सर हर बिजनेस में एक रिस्क फैक्टर होता है सर, एक रिस्क। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है स्काईलाइन ट्यूटोरियल उस रिस्क फैक्टर में आज भी है या बाहर आ चुका है? क्या लगता है आपको? है रिस्क फैक्टर, है रिस्क फैक्टर, है है लगता है रिस्क फैक्टर है, लगता है, लगता है, दो को लगता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा तुमको रिस्क लगता है, बताना सर क्या रिस्क है, मैंने तो कोई सोचा नहीं है, बताओ ना सर कैसे है, बताओ ना सब एक्सप्लेन तो करो।
ठीक है, तो हम भी अच्छे कर लेंगे अपने आप को। हाँ एक एक, अरे एक एक नहीं, ऐसे प्लीज प्लीज प्लीज, तरीके की साइंटिफिकली बात चल रही है तो साइंटिफिकली बात करेंगे सर, ठीक है जी सर। तो बात नहीं समझ रहे, जो मेरा आज लेवल में उस हिसाब से पढ़ाऊंगा तो मैं लेवल इंप्रूव करूंगा ना सर। आज मान लो 1 मिनट के लिए, आज मैं कह रहा हूँ मुझे 31 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो क्या 5 साल पहले, सॉरी जब 5 साल एक्सपीरियंस था तो मैं ऐसे पढ़ा रहा था क्या? तो पढ़ा है ना, आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी अकॉर्डिंग जो पीछे वाले, जो पीछे की रोज कह रही हैं, शायद हम रिस्पेक्टर से बाहर आ चुके हैं। आ रही मेरे समझ में? मैंने कहा ना, अगर ऊपर वाले की निगाह टेढ़ी है फिर तो कुछ कह नहीं सकते। आप बात को समझ रहे हो? रिस्क फैक्टर का मतलब होता है काम चलेगा नहीं चलेगा, काम बंद करना पड़ जाएगा, क्या ये होता है रिस्क? पता नहीं आप कौन सा रिस्क समझ रहे हैं। वही तो रिस्क होता है ना। फिर क्या आज भी हम उस सिचुएशन में है क्या? जूता निकाल के मारूं? चले, आया समझ आया? तो शायद आज हम उस रिस्क फैक्टर से बाहर आ गए। ठीक कह रहा हूं? चले आइए आइए आइए। तो सर क्वेश्चन ये आता है, अगर मान लीजिए 2 पार्टनर ने 30 लाख लगा रखा, तीसरा भी कह रहा है मैं 30 लाख लगा देता हूं, मुझे 1/3 शेयर दे दो, तो भैया इन दोनों को दिक्कत होगी ना कि भैया गुडविल रेपुटेशन तो हमने बनाई है, रिस्ट्रक्टर से तो हमने बाहर किया है। आज किस बात का रिस्क है? आज किस बात का रिस्क है? तो हम क्यों उसका बेनिफिट तुम्हारे को दे दें? आज तो जमी जमाई दुकान है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप कोई भी बिजनेस, स्काईलाइन को छोड़ दो, आप कोई बिजनेस ले लो जो जमी जमाई दुकान है, उसमें वो सामने वाला कहे जितने पैसे तुमने लगा रखे इतने मैं लगा देता, प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे, तो आपको क्या लगता है तैयार हो जाएगा? पैसे लगाने वालों की कमी है क्या आज की डेट में? बतेरे पैसे वाले बैठे। बताओ, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? लेकिन अगर ये कहे नया पार्टनर कि जी मैं 50 लाख रुपए दूंगा, 30 लाख मेरी कैपिटल हो गई, और 20 लाख रुपए मैं इसलिए दूंगा क्योंकि जो तुमने रेपुटेशन बनाई है उस बात का जाओ ऐश करो। 20 लाख लो और भूल जाओ गुडविल के, रेपुटेशन के। अब क्या लगता है, चांस लगता है एडमिशन के? यानी एडमिशन के टाइम में गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है। आया समझे लॉजिक? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ठीक है। अगला सर, रिटायर। अब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, अब यहां उल्टा होगा, वो गुडविल का हिस्सा मांगेगा। अगर कोई पार्टनर एक्सपायर हो रहा है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव गुडविल का हिस्सा मांगेंगे। क्या चीज? बिल्कुल सर, बिल्कुल मान लिया, लेकिन उससे पहले की जो गुडविल है वो तो उसको मिलनी चाहिए ना। आगे क्या होगा वो देखते हैं। रिटायर क्यों होगा? अरे बस ना, बस आपस में शुरू हो जाते हैं आप लोग सारे। हाँ, क्यों नहीं होगा सर? कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं सर। पैसे की जरूरत हो सकती है, बॉडी फिजिकल रीजन हो सकते हैं सर, मेंटल रीजन हो सकते हैं, इधर से उधर फैमिली शिफ्ट हो रही है, फैमिली के संग कहीं और जा रहा है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सेल ऑफ दी फर्म, अगर कोई फर्म को बेच रहा है तो नेम और फिल्म के पैसे मांगेगा। आज हम कहीं जगह बेचने बैठ रहे हैं, हमने सौदा कर दिया, अब बात आ गई जी, अब बाहर का बोर्ड उतारने लगे इसका। बोर्ड क्यों उतार रहे हो? मैंने कहा क्यों? वो कह जगह खरीद ली मैंने। हाँ, हम कब मना कर, जगह तेरी है, हम अपना बोर्ड तो उतारेंगे स्काईलाइन का। नहीं नहीं, जगह में तो स्काईलाइन का बोर्ड भी इंक्लूड है ना, स्काईलाइन का नाम मैं चलाऊंगा। क्या मजाक कर रहा है, जोक मार रहा है, क्या कर रहा है भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी फर्म को बेचते हैं तो अगर वो सामने वाला कहता है कि मुझे उसके साथ साथ नाम चाहिए उस फर्म का, तो हम पैसे फालतू मांग सकते हैं ना कि भैया ये जगह के पैसे, ये बिजनेस के पैसे और इतने नाम के पैसे दे अलग से। आज इज दैट क्लियर? कैसे भूल गया यार मैं? ये जो इन्होंने बेची थी, हरिओम वालों ने बेची थी, सामने कौन सी दुकान थी मेन मार्केट में? अभी हरिओम की दुकान देखिए, पहले सामने तो दूसरी दुकान थी, वो उसकी थी ना पहले। हाँ, 10-15 साल पहले की बात, जो उसके सामने वाले की दुकान यार, कोने वाली दुकान। हाँ, तो नाम ही भूल गया। तो
उसने जब अपनी दुकान बेची तो 1 लाख रुपए इस बात के लिए कि वो नाम समेत बेच रहा है। और ये 1 लाख रुपए की जो मैं बात कर रहा हूं सर, ये नहीं पता 30 साल पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है। उस टाइम 1 लाख रुपए बहुत बड़ी फिगर थी, नाम के लिए 1 लाख रुपए उड़ दिए। समझ आ रही मेरी बात? क्लियर? चलिए, अमलगमेशन ऑफ फर्म, दो फर्म मिलकर एक हो रही है सर, दो फर्म मिलकर एक हो रही है। तो अब इस फर्म में किसको कितना कितना पेमेंट मिलेगा, जो मिलेगा वो उसकी रेपुटेशन पर डिपेंड करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स आप बिजनेस में केवल तब दिखा सकते हो जब आपने उसके लिए कोई पेमेंट करी है। मैं आपसे पूछूं, पहले कानून बना और फिर अपराध होने शुरू हुए, या पहले अपराध होने शुरू हुए और फिर कानून बना? ठीक है ना सर? अब जरा ध्यान से देखना, शुरू में लोगों ने बहुत पागल बनाया सर। बैलेंस शीट 11वीं तो सीख ही चुके हो, ये बैलेंस शीट। अब यहाँ कैपिटल हो गई सर, कैपिटल हो गई पार्टनर्स की एबीसी की, ठीक है जी। और बहुत सारी कहानी हो गई लेफ्ट साइड में, यहाँ आपकी एसेट्स हो गई सर, ठीक है ना सर? ये लायबिलिटीज सर, ये एसेट्स। अब मानिए सर यहाँ पे 1 मिनट के लिए ये फिगर थी सर 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख। आपको क्या लगता है बैलेंस शीट जितनी बड़े अमाउंट की होगी तो वो कहीं ना कहीं उसको, उस बिजनेस की वैल्यू को डिनोट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। इन्होंने क्या करा जी, 20 लाख, 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ ऐड कर दिया। गुडविल 3 करोड़ बढ़ गई 20 लाख से 3 करोड़ 20 लाख। और जितनी 3 करोड़ की अमाउंट था जो इनकी कैपिटल पहले थी, प्लस 1 करोड़, प्लस 1 करोड़, प्लस 1 करोड़। मीन्स इन शॉर्ट इन्होंने एक एंट्री पास कर दी, गुडविल 3 करोड़, 2A 2B 2C, 1 करोड़ 1 करोड़ और 1 करोड़, ऐसा करा लो। बैलेंस शीट बन गई। क्या हर राह चलते को बैलेंस शीट समझ में आती है? साइंस टीम वाले स्टूडेंट भी होते हैं, उनको ये फ्रॉड पकड़ में आएगा और वो देखेंगे भाई साहब बैलेंस शीट 3 करोड़ 20 लाख की है, बात दम है, दम है। और वो कहते किसी से कि देख हमारी चीज तो 3 करोड़ 20 लाख की है, चल कोई बात नहीं, तुम्हारा जानकार है, तेरे को हम 2.5 करोड़ में दे देते। अब उसके अंदर से इतना बड़ा थैंक्स निकल रहा है कि क्या बताऊं। अब 2.5 करोड़ की जगह खरीद ली, जगह बिजनेस खरीद लिया कि ये बिजनेस मेरा हुआ। ऐसे बड़े फ्रॉड हुए, उसमें आ रहा है। तो जब दिखा ऐसे हुए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंसर्ट किया गया और उसमें कहा गया कि नहीं भाई, आप ऐसे नहीं दिखा सकते गुडविल को, आप किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स को ऐसे नहीं दिखा सकते एसेट में, जब तक के लिए आपने उसके लिए कोई नकद नारायण या मनी वर्थ, उसके लायक कोई मनी वर्थ वाली कोई चीज ना दी है, तभी आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे आपने पेमेंट दी है किसी को तो आप गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हो। कोई वैल्यूएबल चीज दी है, कोई लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन दी किसी के नाम के लिए, तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, वरना नहीं। बताइए बात समझ आती है? बात समझ आती है? मनी वर्थ है, जिसकी मनी वैल्यू है। आपने मान लीजिए आपने कहा ये बिल्डिंग तुम्हारी, अपना नाम हमारे को दे दो, तो बिल्डिंग की मनी वर्थ है ना। समझ आई मेरी बात? तो ये कहानी हुई सर। बताइए बात समझ आती है सर? तो जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं करते मनी और मनी वर्थ पे इक्वल, तब तक बात नहीं बनेगी। अब आता है सर टाइप्स ऑफ गुडविल। अब टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करते हैं
तो टाइप्स ऑफ गुडविल में आ रही है एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल का मतलब क्या है? अब मान लीजिए एक मिनट के लिए हमारे तन्मय ने एक बड़ी सी जगह ले ली काफी। अब उसने कहा सर यहाँ पे ना कुछ खाने पीने की चीज खोलेंगे। तो खाने पीने का शौक था पहले तो खोल लूंगा तो खुद भी तो कुछ खा ही लूंगा, इसमें क्या हो गया। अब आया नाम क्या रखा जाए उस पर। तो इसने कहा भाई हम क्या चीज ज्यादा बना रहे हैं, तो हमने देखा कि पिज्जा वगैरह ज्यादा बना रहे हैं, तो इसने कहा इसका नाम रखते हैं पिज्जा हट। क्या नाम रखते हैं? पिज्जा। क्या लगता है रख सकता पिज्जा हट? नहीं, क्या दिक्कत है? ऑलरेडी एक बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़ा रजिस्टर वो है, तो अगर इसने वो नाम रख दिया तो 2 नंबर की कहानी बन जाएगी। तो अब अगर कहानी आती है कि पिज्जा हट ही रखना चाहता है बाई चांस, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? उनसे कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, उनसे नाम लेना पड़ेगा, फ्री में दे देंगे। भाई साहब बड़ी खुशी हुई, आप हमारा नाम लेने आए सर, ओके सर, डन, ग्रांटेड। ऐसा होगा नहीं, यानी कुछ अमाउंट वो मांगेंगे, अब मान लीजिए उन्होंने अपना नाम देने के लिए 30 लाख रुपए 30 लाख रुपीज मांग लिए, ठीक है। तो अब हमारे बुक में कहानी क्या हुई सर, जनरेटरी क्या हुई? 2 बैंक 30 लाख। अब सर ये ऐसा कस्टम नहीं है लिखने का कि ले भाई नेम अकाउंट डेबिट, नाम आ गया। नाम को मैंने भी क्या बताया? गुडविल। तो यानी कि अब ये क्या करेगा अपनी बुक में? गुडविल अकाउंट डेबिट 30 लाख टू कैश या बैंक 30 लाख। मीन्स अब जब पेमेंट करी है तो आप ये अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता है। वो हो गई परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल का मतलब है जब आपने नेम और फेम के लिए कुछ पे करा है। जी मैम, जी मैडम, उसकी तो रूटीन इनकम हो गई तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा, तो उस तो अपनी रूटीन इनकम को क्रेडिट करेगा क्योंकि उसका काम है ये। वो तो फ्रेंचाइजी देता रहता है ना, तो वो तो अपने नाम में एज ए इनकम दिखा देगा। आगे बात समझे? अगर नाम रूटीन नहीं है, तो किसी और तरह से ट्रीट करा सकता है कैप्टन ने। ठीक हो गया, चलिए जी बोलिए सर। बात नहीं समझ रहे, वो तो लोग करते भी हैं ऐसा काम जो आप कह रहे हो ना। वो कह रहा है जी स्पेलिंग की थोड़ी बहुत चेंज कर देगा, लोग करते भी हैं ऐसे। लेकिन फिर क्या होता है, सामने वाला कि अगर छोटे मोटे स्केल पे काम कर रहे हो तो सामने वाले भी कहता कर लेंगे कोई बात नहीं। आप बात समझ रहे हो? लेकिन अगर स्केल बढ़ गया तो वो उठा के आपके केस ठोक देगा जी आप मेरी उसका फायदा कर रहा है, फिर कोर्ट में चला जाएगा केस, फिर जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो बात मानी जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? इज दैट क्लियर? वो कह रहा है नाम की स्पेलिंग चेंज कर दी। हाँ तो हमने तो मना करा, लेकिन ओनर तो है ना हम। यार एक बात सुनो, जैसे मन्नत है, मन्नत ढाबा एक पूरी चेन है, एक बंदे की थोड़ी ना है। अब तुमने एक जगह ले ली या किराए पे ले ली, आप उस चेन से बात करो जी मैं यहाँ मन्नत ढाबा खोलना चाहता हूँ जी, तो अगर वो तैयार हो जाते हैं, आपको फ्रेंचाइजी दे देते हैं, तो अपना स्टाफ वगैरह टेक्निक वगैरह सब कुछ देंगे, आप उसके नाम के पैसे दोगे उसे। ठीक हो गया? मैडम? आइए जी, अगला आता है सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है सर? किसी का कोई नाम नहीं लिया, आपने खुद से नाम रखा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और एक टाइम के बाद पता चला हमने अपने नाम को ही खुद फेमस कर दिया, खुद नेम और फेम बना लिया, तो सर पेमेंट तो किसी को नहीं करी उसके लिए, तो वो क्या हो गई? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब मैं बोल रहा हूँ साइलेंट ट्यूटोरियल, अब सर हमने अपने आप नाम रखा है, तो अगर आज इसको अगर मैं नेम फेम पे पहुंचा दिया, इसकी रेपुटेशन बना दी है, तो ये गुडविल कौन सी हुई? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बट हम इसे बुक्स में शो नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसलिए हम इसे बुक्स में शो
नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये बात जो है थोड़ी बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है जी, अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा, समझ आएगा सर। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आता है जी गुडविल, हमें समझ में आ गया जी कि गुडविल क्या है, ये पहले हमें कहानी क्लियर हो गई। अब आता है गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो मेनली आपको यहाँ पे चार मेथड नजर आ रहे हैं, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी। एन्युटी मेथड 12th में आपके कोर्स में नहीं है सर, तो आपके कोर्स में रहेगा सर एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। बस में आ रही है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको फर्दर दो मेथड नजर आएंगे, सिंपल और वेटेड। एवरेज सुपर, तो वन बाय वन करके हम आपसे ये डिस्कस करेंगे। सॉरी, नहीं सेम नहीं आएगी, सेम नहीं आएगी। अब सुनिए सर ध्यान से, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जनरली जब गुडविल कराई जा रही है तो ये कहा जा रहा है जी ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसका ये फॉर्मूला है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसका ये फॉर्मूला है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसका ये फॉर्मूला है। किसी स्कूल में हुआ है गुडविल? स्टार्ट हुआ है। चलिए, अब वो हाथ खड़ा रखेगा केवल जो ये कह रहा है कि हाँ जी कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है, टीचर ने लॉजिक दी, वो हाथ खड़ा रखे। एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ, सब हाथ नीचे हो गए। आप बताइए सर, तो मैं भी ये कह दूं फॉर्मूला रट्टा मरवा दूं या आपको लॉजिक चाहिए? तो लॉजिक चाहिए तो बड़े शांति से, बड़े शांति से सुना है ना अपने टॉपिक को, ऐसे ही शांति से सुनना, पूरे कंप्लीट लॉजिक है। आपको 11th में भी कंप्लीट लॉजिक दिए आप अपने आप, मेरे पास थे आप, तो 12th में भी आपको कंप्लीट लॉजिक देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो सर। मेरी आपसे बात हुई कि गुडविल की वजह से जो आपके पुराने कस्टमर हैं वो तो आपके पास आएंगे और नए भी साथ में आपके संग जुड़ सकते हैं। दैट्स व्हाई उसके नेम और फेम है, गुडविल है, रेपुटेशन। बात सुन रही है? तो मैं अगर बात करूं आपसे एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको क्या लगता है कि अगर आज हम अपना नाम को बेच दें, अगर हम आज अपने नाम को बेच दें और कोई खरीद ले, तो आपको क्या लगता है कितने टाइम तक आपको लगता है, ऐसी उम्मीद है कि हमारे नाम के नाम से, स्काईलाइन का अपने नाम का कि पॉजिटिव था आपके दिमाग में, तो कितने टाइम तक आपको लगता है कि स्टूडेंट उनके पास ज्वाइन करते रहेंगे? कितने टाइम तक, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते जिसने हमारे से खरीदा है? 3 साल, 3 साल लगा लूं? 3 साल आपने बताया सर, आपने बताया, ध्यान देना सर। वो नहीं मान रहे ना सर, हम उस बात को नहीं मान रहे ना सर। मान लीजिए 1 मिनट के लिए गुडविल, तो मैंने कहा कि अगर वो 3 साल तक हमारे स्टूडेंट के पास जाते रहेंगे तो जो हम कमा रहे हैं 3 साल तक वो कमाएगा, इसका मतलब। तो हमने कहा कि भाई एवरेज प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कि 3 साल तक 3 साल तक तेरे को प्रॉफिट होता रहेगा, तो हमें 3 साल तक की गुडविल हमारी इतनी हो गई, इतने पेमेंट हमें बताइए। मैडम अगर वो अच्छा पढ़ाएंगे तो हमें 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 पेमेंट दे देगा उस बात के लिए, वो तो हमें इस बात के लिए पेमेंट देगा ना कि जो हमारी रेपुटेशन की वजह से उसको फायदा हो रहा है, आगे जो हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा, उसके पैसे वो हमें क्यों देगा? वो तो हमारे हार्डवर्क के लिए हमें पैसे देगा ना। मैं ठीक कह रहा हूँ मैडम? तो अच्छी बात है ना, तो वो हमें नहीं दे रहा ना, हमें तो वो उस बात का दे रहा है जो हमने अच्छा काम करके दिया उसको, ठीक। तो यानी एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज। लॉजिक सुनिए जरा ध्यान से। अब मान लो 1 मिनट के लिए सपोज करो, हमने कहा जी 1 मिनट के लिए हम 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट कमा रहे थे, और हमने कहा जी 3 साल, तो इसका मतलब कितनी गुडविल हो गई? 3 लाख की गुडविल। चीजों को समझना है, रट्टा नहीं मारना, कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है।
जी सर, सॉरी आराम से। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हो आप, ऑब्वियसली ये जो पीएनएल अकाउंट बनाते हो उसका जो नेट प्रॉफिट निकल रहा होता है, ये कहानी उस चीज की है। ठीक है जी। अब 1 मिनट के लिए, अब ये एवरेज प्रॉफिट, अब वो एवरेज प्रॉफिट हो सकता है सामने वाला ये कह दे कि जी हम आपके पिछले 4 साल का एवरेज लेंगे, पिछले 5 साल का एवरेज लेंगे, जितने भी साल कहेगा। अब इतनी बड़ी क्लास में आके कोई हम में से कोई ये बेवकूफ तो कहेगा नहीं ना कि सर 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अरे भैया 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, प्लस करो 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज 5 साल का प्रॉफिट आ गया। बताइए सर मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ? आप इस बात को मानते हो सर? कई चीजों की भावना जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं ठीक कह रहा हूँ? तो अभी मैं इस पर कुछ और भी मॉडिफाई करूंगा, इससे पहले आप कुछ चीज को देखिए। ये देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द बेसिस 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 साल। 4 साल का एवरेज और नंबर ऑफ परचेज कितना है? 3 टाइम्स। ठीक हो कैसे? तो 4 साल का प्रॉफिट है। आंसर मत देखिए सर, अपनी कैलकुलेशन करिए। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आया सर? 17,000 आया। 17/4 आया। तो आपने कहा सर जो एवरेज प्रॉफिट आया 70,000, 70,000 डिवाइड बाय 4, भैया कितना आ गया सर? 17। ठीक हो गया सर? कितने साल के लिए खरीदा सर? 3 साल के लिए। तो गुडविल 52,500। बताओ सर क्या मुश्किल है? और सुनिए सर, एक चीज के अलग अलग मतलब भी हो सकते हैं। अब ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो मैंने बताया कि कितने टाइम तक लग रहा है वो प्रॉफिट रिपीट होगा, तो यही हो गया। एक और भी कहानी हो सकती है कि मान लीजिए आप अपना नेम बेच रहे हैं, नेम और फेम बेच रहे हैं, और पता चला जी, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, बताइए आप में से कौन खरीदने को तैयार है नेम फेम हमारा? चलो सत्यम कर, सारे तैयार हो, कोई बात नहीं, एक के बस समझाना ही पड़ेगा। सत्यम कह रहे हैं आपका नेम फेम खरीदने को तैयार है। बहुत बढ़िया, बात डील हो गई सर, डन हो गया कि 10 लाख रुपए देगा जी अलग से, स्टालिन टूडे का नाम इसका होगा। इन्हें स्टालिन टूडे का नाम परचेज कर लिया सर। हमने कहा ठीक है जी, हमने सिर्फ नाम बेचा है ना, हम अपना बोर्ड उतार दिया स्टालिन टूडे का। इसने पे जगह जुगह जो लेनी थी वो ले ली, और वहां स्टालिन टूडे का बोर्ड लगा लिया। चलिए, आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टालिन टूडे का नाम सुना हुआ था, संजीव का नाम नहीं सुना था। हमने इसी जगह उठा के बोर्ड लगा दिया बंसल क्लासेस। आपको क्या लग रहा था, कुछ चीटिंग तो नहीं हुई आपके साथ? नहीं लग रहा आपको ऐसा? क्या चीटिंग हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। हाँ जी, चीटिंग हुई नहीं हुई? नहीं हुई। अभी तो मना कर रहा था, टाइम लग गया थोड़ा डिसीजन में। नहीं तो मैं तैयार था तुझसे डील करने के लिए। अरे 10 लाख में स्कैन का नंबर है, मंजिल का उसका नंबर बना देंगे, इसमें क्या हो गया? अपने दम होना चाहिए, जगह तो वही है। का सर इतना बेवकूफ नहीं हूँ, स्कैन का 10 लाख में डील डन सर, डन सर। 4 साल तक आप यहाँ कहीं आसपास में काम नहीं करोगे। बंसर क्लास भी खोलनी तो कहीं और खोलो, यहाँ पे इतने रेडियस में आप नहीं खोलोगे। तुम्हारी बात, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कितने साल के लिए खरीद लिया, लाइफ टाइम के लिए कोई नहीं खरीद सकता। ये किसने कह दिया, मेरा नाम वो, आप जिंदगी भर शास्त्र में काम नहीं करोगे, यहाँ काम नहीं करोगे, वहां काम नहीं करोगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता कानून की नजर में। आप लिमिट बांध सकते हो 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, लाइफ टाइम के लिए आप मुझे बाउंड नहीं कर सकते। बताइए सर, बात सुनने आ रही है? इज दैट क्लियर? नंबर या 25 सुनने आया? कोई डाउट, कंफ्यूजन? जैसे कि आपको पता है सर, धीरे 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 करके लेवल बढ़ा दूंगा। एक चैप्टर फंडामेंटल हो चुका है। आप सोचिए सर, बिल्कुल बच्चों वाले लेवल से स्टार्ट किया था, आप सोचिए सर लास्ट में हम कहां पहुंच गए थे। ठीक बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? अच्छे लेवल पहुंचे है ना, स्कूल में भी कर चुके हो फंडामेंटल, और आपको पता है कहां पे हम पहुंच गए थे। हर चैप्टर में यही होगा सर, हर चैप्टर में बिल्कुल बच्चों से शुरुआत करूंगा, बच्चों से, और लास्ट में ऐसे ले जो मैक्सिमम लेवल हो सकता है वहां पहुंचा दिया जाएगा। समझ आ गई मेरी बात?
तो ये सारी कहानी हुई कितनी, एवरेज प्रॉफिट की सर। ठीक सर, अब ये सारी सेम कहानी। अब ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। अब कई बार स्टूडेंट क्या करता है, आंख मीच लेता है सर। वो आंख क्या मीचता है, ये सुनना मेरी बात को। ये दे दिया, वो यहां लिखता है 3 years एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेज 3 years। यहाँ कहा 3 साल का एवरेज लेना है, साल कितने दे रखे हैं, 4। बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, 4 दे रखे ना, ले प्लस 4 को प्लस किया, 4 से डिवाइड, एवरेज 3 से मल्टीप्लाई, ले भाई आ गई गुडविल। अरे भाई पढ़ तो लेता, कितने साल का एवरेज निकालना है। तो अगर वो 3 साल कह रहा है तो आपको लेटेस्ट 3 साल लेने पड़ेंगे। तो उस केस में सर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ना देकर वो ऐसे दे रहा होगा 2018, 2019, 2020, 2021 ऐसे कुछ दे रहा होगा। तो जो रिजल्ट आपके 3 साल होंगे वो आप लोगे सर। समझ में आ गई मेरी बात, इज दैट क्लियर। तो ये जो अभी हमने करा, ये आपका एवरेज प्रॉफिट में भी सिंपल मेथड था। कौन सा मेथड था, सिंपल। लेकिन इसमें वेटेड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वेटेड। बात सुन रही है, इसमें क्या कहानी हो सकती है, वेटेड भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए सर, अगला क्वेश्चन हमने दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर क्लियर कर दिया उसने, भाई वेटेड एवरेज से निकालिए, वेटेड एवरेज से निकालिए। सर कहीं वेटेज दे रखी है, नहीं दे रखी। ध्यान गेम की, ध्यान सुनो जरा ध्यान से। तो कहानी को हटा दूं, क्योंकि इसने सभी का बेड़ा गर्क किया है, इसको हटा दूं। तो आपको क्या लगता है कि जो करंट ईयर में जो प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं, जो पिछले साल हुए थे उसके चांसेस ज्यादा हैं, या 10 साल पहले जो हुआ था प्रॉफिट उसके चांसेस ज्यादा हैं? और 10 साल पहले तो पता नहीं क्या था, ठीक बोल रहा हूं भाई। जो करंट ईयर जो करंट में चल रहा है उसके रिपीट होने की संभावना, तो मतलब कि जो बिल्कुल रिसेंट में उसके रिपीट होने की संभावना ज्यादा है ना सर, या नहीं है। तो अब अगर इन सालों को अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है इसमें मोस्ट रिसेंट ईयर कौन सा है, 18, और सबसे कौन सा है 2014। सर ये प्रॉफिट है वेटेज फ्रीक्वेंसी, या वेट कह लो या फ्रीक्वेंसी कह लो, जो आपका मन करे। सर आप सबसे ज्यादा वेट इसको दोगे, सबसे कम वेट इसको दोगे। सर 1, 2, 3, 4 और 5। बताइए सर मैं ठीक कह रहा हूं। यानी क्वेश्चन में कहा है वेटेड एवरेज निकालिए और वेटेड वेट्स दिए नहीं, यानी वेट हम अपने आप से लेंगे। तो जब वेट अपने आप से लोगे तो करंट वाले को सबसे वो लोगे। अब स्टूडेंट क्या कहता है, कई बार कहता है जैसे मान लो 2000 क्या कहते हैं 14 ऊपर देखा 18 नीचे, तो कई बार स्टूडेंट के दिमाग में क्या लगता है, वेट लेने से 1 2 3 4 5। अरे भाई 5 4 3 2 1 भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझो। जो रिसेंट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट, और जो सबसे पीछे वाले साल हैं उनको सबसे कम वेट। बात समझ आ रही है, क्वेश्चन खत्म सर। कॉन्सेप्ट को देखिए सर। अब आप ये देखिए सर, ये कहानी दे रखी है। अब ये हमारा एक्स हो गया, ये सर इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये सर एफ एक्स हो गया। सर मीन लॉजिक दे रहा हूं सर अब आपको, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ डायरेक्ट मेथड, एम आर आई। तो आपने प्रोडक्ट निकाल लिया सर, इसका सम निकाल दिया 565, फ्रीक्वेंसी सर टोटल मार लिया इसको 15 डिवाइड करा दिया। अब ये प्रॉफिट पहले एवरेज प्रॉफिट था, अब ये कौन सा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तब ये वेटेड एवरेज निकालने के बाद अब गुडविल इसने कहा था 2.5 years, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट द गुडविल। बताइए सर लॉजिक समझ आया नहीं, मजा आ रहा है ना। अब ये बताइए सर, सोच समझ के बोलना, थप्पड़ भी मार सकता हूं, दुखती लगे हैं सबकी। तो हम क्या माने सर, जो हमारा प्रॉफिट होगा 2022 से 23, तो हम ये एक्सपेक्ट करें जो पिछले साल हुआ था वो, या 3-4 साल पहले हुआ था वो, क्या एक्सपेक्ट करें हम। जो कह रहे पिछले साल वाले हाथ खड़ा करें, जो कह रहे पिछले साल वाला, जो मतलब मैंने कहा जो इस साल जो प्रॉफिट हो रहा है हम क्या माने, जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था वो, या पहले 2-3-4 साल पहले हुआ था वो माने। आप दिमाग लगाओ, मुझे नहीं पता। हाँ जी चले जी, आप खड़े हो जाओ मैडम, आप खड़े हो जाओ। अब बता तू करनी है तेरे को कैसे मारूं मैं, बता कैसे मारूं। इतना बुरा हाल रहा है, कोविड रहा है, हमारे शटर भी ओपन नहीं हुए, बदुआ दे रही है, क्या कर रही है।
अरे तो क्या, हाँ सर समझो। अरे भाई मैं किताबी कीड़ा बनाऊं तुम्हें? समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी पिछले 2 साल एक्सेप्शनल आ गए। अब हमारे जैसे तुम्हारे जैसे बंदा कहेगा हे परमात्मा कोविड मत दिखाइए, ठीक कर दे ठीक कर दे ठीक कर दे। कमबख्त मेडिसिन वाले क्या कह रहे हैं, तो वो तो करोड़पति बन गए। आप मेरी बात समझ रहे हो, कोठियां खड़ी कर दी। ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? फिर वो कहीं कोविड कहां बुरा था, तो डर के मारे नहीं बोलेंगे। ठीक कह रहा हूं? आइए सर ध्यान से चीजों को सीखिए। कुछ नहीं रखा यार स्कोर करने में, मार्क्स में। चीजों को सीखोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। आपके पास रिजल्ट भेज दिया सर मैंने, आपको ग्रुप पर रिजल्ट भेज रखे ना, आपने देख लेना हमारे बच्चों को क्या क्या मार्क्स आए हुए हैं। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों आए हैं। अरे आप कहोगे पेपर में बता क्या देगा, ला मैं सोल्व करूंगा, ये हालत आ रही है। आप अपनी बात समझ रहे हो, आप रट्टा मार के थोड़ी ना जा रहे हो। आप ये कहोगे क्वेश्चन बोल क्या करना है, ला मैं सोल्व करूंगा, ये चाहिए। आइए सर आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसने कहा सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेट ऑलरेडी दे रखे हैं, खत्म कर, वेट ऑलरेडी दे रखे हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व निकाल दो। पहले आपको अपनी मर्जी से वेट लेने दे, इसमें आपको वेट दे रखे हैं। बताइए सर बात सुनने नहीं आई, फिर होगी नहीं, ठीक हो गया। ये अब एक नया कंसेप्ट यहां शुरू होगा। यहां पे अब एक क्या होगा, नया कंसेप्ट। आप देख रहे हो मैं धीरे धीरे करके डोज दे रहा हूं, इकट्ठे नहीं दे रहा। एक चीज समझाई फिर दूसरी, दूसरी समझाई तीसरी, तीसरी समझाई अब चौथी, क्योंकि एक बार मैं सारी समझा दूंगा कहानी तो सर के ऊपर से निकल जाएगी कहानी। सर मैंने कोई फॉर्मूला रट्टा तो नहीं मरवाया, गुडविल का लॉजिक दे दिया। आगे जितने भी अकाउंट चलेगा कंप्लीट अकाउंट विद लॉजिक और विद रीजनिंग चलेगा, ठीक है। इसके मेरे को ध्यान दिलाना, क्लासरूम पे मैं इसके क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके जो क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, एक मिनट सर, क्लासरूम पे जब मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा तो आपको नजर आ जाएगा सर, हेडिंग नजर आ जाएंगी सारी अलग अलग, तो आपको कंफ्यूजन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए सर। अब देखिए सर ये अनसोल्ड क्वेश्चन है, तो देखिए सर एवरेज प्रॉफिट, अभी पहला क्वेश्चन आप अनसोल्ड का अटेम्प्ट कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, फोर्थ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, फिफ्थ आप अटेम्प्ट कर लोगे, सिक्स्थ आप अटेम्प्ट कर लोगे, बस। ठीक नहीं सर, ठीक हो गया। आ गई बात सुनने, तो मेरे को ध्यान दिला देना, मैं क्लासरूम पे उसको अपलोड कर दूंगा।